बच्चों को खांसी होना एक आम आरोग्य विषयक समस्या है। इसके लिए ज़्यादातर माँ बाप घर में ही होम मेडिकेशन करते हैं, कफ सिरप दे देते हैं। ऐसी होम मेडिकेशन की प्रैक्टिस करने वाले पेरेंट्स को 6 अक्टूबर 2022 की एक खबर में काफ़ी चिंतित कर दिया। खबर ये थी कि पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु कफ सिरप पीने की वजह से हो गई। आज हम इसी चिंतनशील विषय पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या आप बच्चों को कफ सिरप पिलाते हैं? तो ये जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर गिरी, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस मंच पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपके कोई प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को खांसी होना एक आम आरोग्य विषयक समस्या है। ज़्यादातर पेरेंट्स इसके लिए घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ पेरेंट्स घर में रखी कोई कफ सिरप की दवा पिलाते हैं, तो कुछ पेरेंट्स पिछली बार की खांसी के लिए लिखी हुई दवा चलाते हैं, तो कुछ पेरेंट्स जो नाम पता है वो मेडिकल वाले को बता के या केमिस्ट शॉप से सीधा खांसी की दवा बोल के उसे खरीद के लाते हैं। आज हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कफ यानी खांसी के बारे में कुछ बताता हूँ। कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जिसका कार्य श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखना और उसे सुचारू रूप से कार्यान्वित रखना होता है। आम भाषा में खांसी के 2 प्रकार होते हैं, सूखी खांसी यानी ड्राई कफ और गीली खांसी यानी वेट कफ। लेकिन वैद्यकीय परिभाषा में इसके कई सारे कारण पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ है एलर्जिक कफ, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, लोकल इरिटेंट्स इत्यादि। अब बात करते हैं कफ सिरप की। कफ सिरप के भी 2 प्रकार होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट एंड कफ सप्रेसेंट। खांसी के लिए कारणीभूत प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें कई सारे अलग अलग घटक जोड़े या घटाए जाते हैं और इन सारे घटकों को स्टेबल रखने के लिए एक स्टेबलाइजर होता है, जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल ऐसे दूषित पदार्थ पाए जाने की वजह से गाम्बिया में कफ सिरप पीने वाले बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसा प्राथमिक अनुमान में पाया गया है। तो ये बातें थी कफ सिरप के बारे में। अब आपको बता दूं कि हमारी घर पे कफ सिरप देने की आदतें हमारे बच्चों को कैसे नुकसानदेह होती है। पहली आदत, कोई भी कफ सिरप दे देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कफ सिरप में पाए जाने वाले कई सारे घटक इंग्रेडिएंट्स बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड और यहाँ तक कि बैंड है। कफ सिरप में पाए जाने वाले कई सारे घटकों के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोसेस और साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोमिथर्फान बच्चों में सुस्ती लाना, अकड़ी होना, किडनी फेल्योर, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकता है। गाम्बिया में हुई मृत्युओं में यह घटक भी कारणीभूत पाया गया है। साल्ब्यूटामॉल ओवरडोसेस में कपकपी होना, सीने में घबराहट होना और सरदर्द होना, बेचैनी होना ऐसे सिम्टम पैदा कर सकता है। मिथाइलिफिड्रिन हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। एम्ब्रोक्सोल ओवरडोज में पेट की शिकायतों का कारण बनता है। हमारी अगली आदत होती है पिछली बार की ही लिखी दवाई इस बार भी चला देना। कफ सिरप का चुनाव खांसी के लिए कारणीभूत घटकों का अध्ययन करके ही किया जाता है। मान लीजिए पिछली बार आपके बच्चे को ड्राई कफ था और इस बार की खांसी का कारण इन्फेक्शन है जो एंटीबायोटिक्स के दिए बिना पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जब भी हम कोई दवाई की बोतल खोलते हैं तो औसतन उसकी शेल्फ लाइफ बोतल खोलने के बाद 1 महीने तक ही रहते हैं। उसके बाद दवा की एफिकेसी कम होती है और दवा का असर होता नहीं। हमारी तीसरी गलती, कोई भी सुना हुआ नाम बता के या केमिस्ट को पूछ के कफ सिरप लेना। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के दवाई की डोज उनके वजन के हिसाब से होते हैं। जब भी आप अपने बच्चों को बाल रोग तज्ञ को दिखाते हैं तो वह आपके बच्चों के वजन के हिसाब से दवाई के डोज की गणना करके हर बार डोज लिखते हैं। मार्केट में सेम नाम की दवा के डबल स्ट्रेंथ, सिरप और ड्रॉप्स के फॉर्मुलेशन पाए जाते हैं, जिनमें दवा का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना से लेकर 10 गुना तक पाया जाता है और ये कई मामलों में काफ़ी खतरनाक एवं जानलेवा हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं 3 मैसेज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब भी आप कोई दवाई की बोतल खोलते हैं तो उसके ऊपर डेट ऑफ ओपनिंग ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि दवाई की शेल्फ लाइफ कब तक सुरक्षित है। दूसरी बात, बच्चों से जुड़ी कोई भी बीमारी और कोई भी दवा को इतना हल्के में ना लें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें समझने में इतनी आसान होती तो डॉक्टर्स को इसे पढ़ने में जीवन के 10 से 12 साल नहीं बिताने पड़ते। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब भी आपके बच्चे से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या हो, यथासंभव हो प्रशिक्षित बाल रोग तज्ञ की ही राय ले और उनकी सलाह अनुसार ही दवा पान करें, क्योंकि बच्चे हमारे अनमोल होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।